हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही पॉपुलर सिरप के बारे में जिसका नाम है डाइजिन सिरप। डाइजिन सिरप एक एंटासिड और एंटी गैस सिरप है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस डाइजिन सिरप का यूज किन किन कंडीशंस में किया जाता है, इसको लेने का तरीका क्या होता है, इससे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, प्रिकॉशन क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, डाइजिन सिरप की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो इस डाइजिन सिरप को एबट कंपनी द्वारा बनाया जाता है और ये सिरप आपको 200 ml और 450 ml दोनों ही पैकिंग में मिल जाती है। जिसकी प्राइस की बात करें तो जो 200 ml की बोतल है वो आपको 170 रुपये तक और 450 ml की बोतल 250 रुपये तक आपको मिल जाती है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से अवेलेबल हो जाएगी। बात करें इसके कंपोजिशन की, इसमें क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, तो इसमें होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो कि 830 मिलीग्राम में होता है। इसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि 185 मिलीग्राम में होता है। इसके बाद सिमेथिकोन होता है 50 मिलीग्राम और सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज जो कि 100 mg में होता है। तो ये 4 कंपोजिशन इस सिरप में होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की। तो इसका यूज जब किसी व्यक्ति के पेट में गैस बन रही हो, एसिडिटी हो रही हो, जब एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो उस समय इस डाइजिन सिरप को दिया जाता है, क्योंकि ये एक एंटासिड सिरप है। ये एसिड के सिक्रेशन को कम करती है और गैस और एसिडिटी से राहत देती है। इसके अलावा आपको सीने में जलन हो रही हो, खट्टी डकारें आ रही हो, इसके अलावा पेट में अल्सर की समस्या हो, पेप्टिक अल्सर हो गए हो, पेट फूला हुआ रहता हो, खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता हो, तो इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए डाइजिन सिरप को दिया जाता है। इसके अलावा स्टोमक इन्फ्लामेशन में यानी पेट में किसी प्रकार की सूजन हो तो उस समय भी इस सिरप को दिया जाता है। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ एक्शन के बारे में, ये सिरप कैसे काम करती है। तो इसमें जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं वो स्टोमक में एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। जो एसिडिटी हो रही है, गैस बन रही है, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और सिमेथिकोन एसिड के बबल्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, जिससे आपको खट्टी डकार आना, ये जो समस्या है वो कम हो जाएगी। और सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज है वो अल्सर वगैरह होते हैं स्टोमक पे, तो उस पर कोटिंग बनाता है। जो अल्सर से डैमेज हो जाता है उस पर कोटिंग बनाने का काम करता है, जिससे आपको अल्सर से राहत मिलेगी, आपके जो स्टोमक अल्सर है वो ठीक हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं डोज के बारे में। तो इस सिरप का जो डोज होता है इसको लेने का, वो एडल्ट में इसका डोज होता है 10 ml सुबह शाम। 10 ml आपको सुबह शाम लेना होता है, खाना खाने के बाद इसको लेना होता है। और बच्चों में इसका यूज नहीं करना है, और बच्चों को देना भी हो तो आपको डॉक्टर की सलाह से ही देना है, अपनी मर्जी से नहीं देना है। अब हम बात करेंगे प्रिकॉशन के बारे में, इसको लेने से पहले आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति शराब का सेवन कर रहा हो तो शराब के सेवन के साथ इस सिरप का यूज नहीं करना है। इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, प्रेग्नेंट लेडी है, उनको भी इस सिरप का यूज डॉक्टर की सलाह के बाद ही करना है, अदरवाइज इसका यूज नहीं करना है। तो ये इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इससे वैसे तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन किसी किसी व्यक्ति में कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, भूख की कमी हो सकती है, आपको भूख कम लगने लगेगी। इसके अलावा कमजोरी हो सकती है, वीकनेस आ सकती है आपकी बॉडी में। इसके बाद डायरिया हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है वो आपको हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी डाइजिन सिरप के बारे में जो कि मैंने आपको बता दी। अगर आपको भी इस प्रकार की कोई एसिडिटी, गैस की समस्या है तो आप भी डॉक्टर की सलाह लेकर डाइजिन सिरप का यूज कर सकते हैं। और आपका इस सिरप से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए इसी प्रकार दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारी लेकर आते रहते हैं।